नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ऑफकोर्स इसकी सूचना आपको बैंक के द्वारा एसएमएस के फॉर्म में आपको दे भी दी गई होगी, क्योंकि इलाहाबाद इंडियन बैंक जो है अपने सभी ग्राहकों को एसएमएस करके जो है या फिर ईमेल के माध्यम से लोगों को सूचना कर रही है एक नए अपडेट के बारे में, एक नए इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि 15 अगस्त 2021 से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और आज सुबह सुबह ही लोगों को एसएमएस आने स्टार्ट हो गए। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे खाता धारक हैं इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक के, जिनको मालूम नहीं है, जिनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आखिर बैंक जो ये एसएमएस भेज रहा है वो किस बारे में भेज रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा नया नियम बनने वाला है, कौन सा ऐसा जो टर्म्स और कंडीशन है बैंक का चेंज होने वाला है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इस एसएमएस के बारे में, जो कि आपको भी आज सुबह मिला होगा। बेसिकली दोस्तों, यहां पे इंडियन बैंक की ओर से कहा गया है कि पीपीएस इज मैंडेटरी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, पीपीएस इज मैंडेटरी फॉर चेक ऑफ आरएस 2 लाख रुपीज एंड अबव विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 2021। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 15 अगस्त के बाद ये नियम लागू हो जाएगा। उसके बाद प्लीज शेयर चेक डिटेल्स विद ब्रांच और इन वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग या फिर जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है IND ओएसिस करके उस पे। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस एसएमएस का मतलब है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड का यूज किया गया है पीपीएस, यहाँ पे गाइज पॉजिटिव पे सिस्टम, जो कि आपके चेक से जुड़ा हुआ है। अगर आप इंडियन बैंक के ग्राहक हैं और अगर आप अपने कोई भी पेमेंट, किसी को पेमेंट, कोई पार्टी को पेमेंट करते हैं, चेकबुक का द्वारा अगर आप भुगतान करते हैं 2 लाख से ऊपर का अमाउंट, तो जो है आपको अब 15 अगस्त के बाद आपको पीपीएस की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि बेसिकली पॉजिटिव पे सिस्टम है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है जितने भी बैंक हैं उन सभी को जो है लोगों के साथ हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे साइबर फ्रॉड लोगों के साथ आजकल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लोगों के चेक्स के साथ क्लोनिंग हो जाती है या फिर किसी के पुराने चेक के साथ जो है हेर फेर करके उनके खाते से रकम उड़ा दी जाती है। ऐसे में बैंक के खाता धारकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके पैसों की रक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों से नियम बनाने को कहा था, जिसमें सबसे पहले नियम बनाकर तैयार हो चुका है हमारा बैंक, इंडियन बैंक। अब जो है दोस्तों, अब 2 लाख से ऊपर का, ठीक है, अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का तक किसी को अमाउंट देते हैं चेक से, तो आपके ऊपर ये नियम प्रभावी नहीं होने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख से ऊपर का अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं चेक के इस्तेमाल करके, तो इसमें जो है पॉजिटिव पे सिस्टम, मतलब ये कि इसकी जानकारी आपको अपने ब्रांच के साथ, अपने बैंक के साथ पहले ही साझा कर देना होगा, चेक को क्लियरेंस में डालने से 24 घंटे पहले। मतलब ये कि अगर आपने आज किसी को जो है 2 लाख से ऊपर का चेक दिया है और वो कल या परसों वो चेक क्लियर होने के लिए लगाने वाला है, तो उससे जब तक वो चेक जो है क्लियर होने के लिए लगाएगा, उससे 24 घंटे पहले ही आपको जो है बैंक को ये इंफॉर्मेशन दे देना है कि हाँ, मैंने जो है पर्सनली एक जो पार्टी है, जिस पार्टी के नाम से आपने वो चेक दिया है, बेसिकली उसका इंफॉर्मेशन वहां पे आपको शेयर करना होगा। लाइक उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, कि वो किस अकाउंट नंबर में उस चेक को कैश करने वाला है, किस अकाउंट नंबर में उस कैश को डिपॉजिट करने वाला है। अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन अब पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम में जो है अब आपको जो है उस जिस पार्टी को आप चेक दे रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम, इवन उसका किस ब्रांच में, कौन से बैंक में जो अकाउंट है, वो आपको सारा इंफॉर्मेशन पहले ही आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, कोई भी आपके चेकबुक के साथ कोई भी गलत गतिविधि ना करे। अब आखिर बात यहाँ पे ये आती है कि आप अपने ब्रांच को, अपने बैंक को किस तरीके से जानकारी देंगे कि हाँ भैया, मैंने इसके नाम से या फिर उसके नाम से इतने अमाउंट का चेक दिया है। तो इसके लिए है, बैंक ने आपको अलग अलग विकल्प दिए हैं, आप उन विकल्पों का यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। आपको जो सहूलियत लगेगा आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है, जो सबसे बेसिक है, कि आपको ब्रांच विजिट करके, अगर आप सेम शहर में रह रहे हैं जहां पे आपका होम ब्रांच भी है, तो वहां पे बेसिकली आपको जाना है, वहां पे एक पीपीएस फॉर्म आपको मिल जाएगा जमा पर्ची के साथ।
वहां पे उस फॉर्म को भर के वहां पे दे देना है, जिसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद आपको देना होगा। बेसिकली आपका जो भी आपने चेक दिया है उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। या फिर अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं या आपके लिए संभव नहीं है कि आप अपने ब्रांच विजिट करके वहां पे जो है अपना पीपीएस इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप बहुत सारे अलग अलग विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंडियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी आपको एक अलग ऑप्शन मिल जाएगा 15 अगस्त के बाद, वहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। या फिर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग नहीं करते हैं तो आपके अपने मोबाइल में जो कि ऑफिशियल एप्लीकेशन है IND ओएसिस, जो कि इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां से आप अपने बैंक को इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि आपने जो है एक नया चेक इशू किया है जिसका अमाउंट 2 लाख से ऊपर का है। और भी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो फोन बैंकिंग के थ्रू, जो कि कस्टमर केयर का एक नया नंबर जारी किया जाएगा, बेसिकली बैंक के द्वारा पीपीएस के लिए स्पेशल एक आपको एक नंबर दिया जाएगा। आप उस पर कॉल करके जो है अपना केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपको कुछ बेसिक सा जानकारी देना होगा। उसके बाद वहां पे जो टेली कॉलर होगा वो आपके कॉल को वेरीफाई करने के बाद आपके उस अकाउंट का इंफॉर्मेशन आपके ब्रांच पे पहुंचा देगा कि भैया इसने जो है एक नया चेक इशू किया है जिसका अमाउंट इतना है और इस बंदे के नाम से चेक जो है वो पेमेंट किया हुआ है। सो बेसिकली दोस्तों ये था पूरा मतलब, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम में से 90% ऐसे लोग हैं, मतलब कि 95% मैं तो बोलूंगा, जो कि इतने बड़ा अमाउंट जो है वो रेगुलर नहीं देते हैं, कभी कभार उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो मैं बोलूंगा कि आपको छोटे छोटे अमाउंट में ही चेक देने चाहिए और बाकी आपके किसी भी बैंकिंग फीचर में जो है इसका इस्तेमाल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि चेक द्वारा पेमेंट करते हैं। इसके अलावा बैंक का और भी कोई भी बैंकिंग सिस्टम में ये नियम लागू नहीं होने वाला है। इसको लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो दोस्तों ये था ओवरऑल पूरी जानकारी इस बैंक के द्वारा जो एसएमएस भेजा जा रहा है उसके द्वारा। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका जो सारा कंफ्यूजन था वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं का जवाब देने में। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।